हेलो किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा की परिभाषा है मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। हैव यू गॉट? दोबारा रीड करते हैं। मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है मीन्स अगर वो खुश है या फिर वो दुखी है तो वो अपने भावों को सबसे पहले क्या करना चाहेगा? किसी के भी सामने प्रकट करना चाहेगा। एंड वो अपने भावों को किस तरह से प्रकट करेगा? या तो वो बोलेगा कि देखो मेरे को ये खुशी है या फिर मेरे को ये तकलीफ़ है, या फिर वो अगर उसको बोलना नहीं आता तो वो लिख कर बताएगा। तो इसी तरह से अगर हम अपने मन के विचारों को बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं तो जिसके द्वारा हम प्रकट कर रहे हैं, दैट मीन्स जोन सी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं या फिर जोन सी, जैसे लैंग्वेजेस भी कई तरह की होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जापानीज, फ्रेंच, तो वो साधन जो है वो भाषा कहलाता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। एंड भाषा का एक थर्ड रूप भी होता है जिसको हम सांकेतिक रूप कहते हैं। एंड ये क्योंकि स्मॉल किड्स के लिए है तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं इसमें। सांकेतिक जस्ट लाइक कि अगर हम बोल नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? हम कुछ संकेतों में यानी कि इशारों में अपनी बात को समझाएंगे। जैसे कि आपने देखा है 1 ईयर का स्मॉल किड जो कि प्रॉपरली बोलना नहीं जानता और लिखना तो ऑब्वियसली नहीं जानता, तो वो अपने पेरेंट्स को अपनी कोई भी बात कैसे बताता है? इशारों से। और उसके पेरेंट्स समझ भी जाते हैं कि हाँ भाई बच्चे को ये तकलीफ़ है या फिर बच्चा ये चीज़ मांग रहा है या फिर इस बात से वो खुश है और इस बात से वो नाराज़। तो उस साधन को कहते हैं सांकेतिक रूप भाषा का। आइए अब देखते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। वैसे तो मैंने सांकेतिक रूप के बारे में आपको बताया है, लेकिन जनरली भाषा के रूपों को 2 रूप में प्रकट किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रूप है मौखिक एंड सेकंड है लिखित। अब पहला रूप देख लेते हैं, मौखिक। मौखिक मीन्स ओरल। देखिए कुछ गांव के लोग होते हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो क्या करते हैं? भाषा को बचपन से ही बोलना जानते हैं। तो वो अपने विचारों को किस तरह से प्रकट करेंगे? बोलकर। एंड इस रूप को क्या कहेंगे हम? मौखिक रूप। दैट मीन्स ओरल एक्सप्लेनेशन। एंड सेकेंड रूप है इसका लिखित, कि अगर कोई अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर रहा है। एंड लिखकर प्रकट करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर किसी को बोलना नहीं आता तो वो अपनी बात को लिखकर कहेगा। लिखकर प्रकट करना, देखो ये कई बार क्या होता है कि कोई बहुत दूर है, हम लोग उसको लेटर भेजते हैं, तो वो भी एक तरह से अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना होता है। आजकल टेलीफोन का ज़माना है, हम एसएमएस करते हैं, वो भी लिखकर ही अपने बारे में बताते हैं। सो लिखना भी कई जगह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भाषा के 2 रूप, फर्स्ट मौखिक दैट मीन्स ओरल एंड सेकेंड लिखित दैट मीन्स रिटन। आइए अब हम पढ़ते हैं कि मौखिक के लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं या फिर भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। देखिए किड्स, अगर आपको भाषा की परिभाषा पूछी जाए या पूछा जाए भाषा किसे कहते हैं या फिर पूछा जाए भाषा के कितने रूप हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मौखिक रूप किसे कहते हैं, मौखिक रूप की परिभाषा लिखो। तो आपको उसमें परिभाषा हो किसे कहते हैं, उसमें इसके मौखिक रूप के बारे में एक्सप्लेनेशन ही देनी है। इसी तरह से भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा लिखो। एंड इन सब क्वेश्चंस के लिए सेम ये। एंड रूप पूछे जाएं कि भाषा के कितने रूप हैं तो आंसर आएगा भाषा के 2 रूप हैं। एंड अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप हैं एंड उनके नाम लिखो, तो नाम आप लिखेंगे कि भाषा के 2 रूप हैं एंड उनके नाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट
मौखिक रूप, सेकंड लिखित रूप। आइए अब हम लिखित रूप के बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। उन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त मीन्स प्रेजेंट करते हैं, तो उसे लिखित कहते हैं, या फिर भाषा का लिखित रूप कहते हैं, या फिर लिखित भाषा कहते हैं। ओके, मैंने लिख दिया है, लिखित भाषा कहते हैं। एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा या फिर भाषा का लिखित रूप कहते हैं। सो ये डेफिनेशन हो गई। अगर पूछा जाए कि भाषा का लिखित रूप क्या है या फिर भाषा की लिखित रूप की परिभाषा लिखो, तो हमें उसमें यही आंसर लिखना है। अब भाषा के चैप्टर में ही एक बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन होती है जो कि बार बार पूछी जाती है कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि, हैव यू गॉट माई पॉइंट? लिपि। तो आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हैव यू गॉट? देखिए, हर भाषा को लिखने का एक अलग तरीका होता है। कोई भाषा दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और कोई बाएं से दाईं ओर। हर एक के ध्वनि चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं को जो हम एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करके, उसको क्या कहते हैं? उस भाषा के लिखित रूप को कहते हैं हम लिपि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बोली। बोली किसे कहते हैं? जनरली किड से पूछा जाता है कि बोली किसे कहते हैं या फिर बोली और भाषा में अंतर बताइए। तो बहुत ही सिंपल है। बोली की परिभाषा सबसे पहले हम यह बताएंगे, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। क्षेत्र यानी कि पर्टिकुलर प्लेस में कौन सी लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है, जो कि एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो गई, उसको हम क्या कहेंगे? बोली। और साथ ही अगर पूछा जाए कि भाषा और बोली में अंतर बताइए, तो अपने माइंड पे जोर डालिए कि आपको अंतर समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो यही अंतर है कि जो बोली है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप है, जबकि भाषा कहाँ है? क्या है भाषा? एक विस्तृत रूप। एक भाषा एक पर्टिकुलर काफ़ी बड़े प्लेस में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है हर छोटे छोटे प्लेस के बाद चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक इस कॉलोनी में लोग बहुत ही रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड नेक्स्ट कॉलोनी में बहुत ही लोग मैनरेबल हैं, बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड उससे नेक्स्ट कॉलोनी कोई है वो बहुत ही हाई सोसाइटी है एंड वहाँ पे लोग हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं। तो ये बोली जो है मतलब कॉलोनी टू कॉलोनी चेंज होती है। तो इसका क्षेत्र बहुत ही छोटा हो गया और भाषा का क्षेत्र क्या है? काफ़ी विस्तृत है। अब भाषा देखिए, भाषा काफ़ी प्रचलित होती है। क्यों? क्योंकि एक भाषा जैसे कि हिंदी भाषा है, तो लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता है कि इंडिया के इन देशों में या फिर इन शहरों में हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन उन शहरों में छोटे छोटे कॉलोनीज़ में कई तरह की लैंग्वेज मिक्स करके बोली जाएगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे बोली। यहाँ पे ध्यान देने योग्य एक बात है कि हम भाषा को लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन बोली का एक स्टैंडर्ड लिखित रूप नहीं होता। हैव यू गॉट? कि भाषा जो है एक प्रॉपर लैंग्वेज है, उसका लिखित रूप लिपि के द्वारा, व्याकरण के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन बोलियों के लिखित रूप को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इससे पता चल गया कि बोली जो है अपने मौखिक रूप तक सीमित है, इसका कोई लिखित रूप नहीं है, जबकि भाषा का लिखित और मौखिक रूप दोनों हैं। एंड बोली रिप्रेजेंट करती है जस्ट लाइक लोकगीत, कि हर स्टेट के अलग अलग लोकगीत होते हैं, तो ये वहाँ की बोली पर डिपेंड करते हैं।
एंड अगर आपको इसके एग्जांपल्स देने हैं तो जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, भाषा का एग्जांपल हो गया हिंदी, एंड बोली का एग्जांपल हो गया जस्ट लाइक पहाड़ों के देश में पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, एंड राजस्थान में राजस्थानी हिंदी बोली जाती है। तो ये वहाँ की बोलियाँ हो गई। अब हम पढ़ते हैं भाषा के साथ जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को, भाषा और व्याकरण। व्याकरण क्या है देखते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हैव यू गॉट? अब सपोज कीजिए कि आपने हिंदी भाषा का मौखिक रूप तो सीख लिया कि आप भाषा बोलने लगे, लेकिन लिखित रूप सीखने के लिए आपको उसके व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट सपोज कि अगर आपको ज्ञान नहीं है नियमों का, तो आप कुछ वर्ड्स आगे पीछे लिखेंगे, या फिर जैसे होता है कि उसका शुद्ध रूप प्रयोग नहीं कर पाएंगे भाषा का, और भाषा में लिखते समय बहुत सारी ऐसी त्रुटियां कर जाएंगे जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसका लिखित रूप करेक्टली लिखने के लिए उसके व्याकरण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हैव यू गॉट? And thanks for watching. If you like my video, don't forget to thumbs up and share it in your group. Bye, take care.